यहाँ पर ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले नहीं होते, यहाँ आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होते। जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे, सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस ने आइन को रीराइट किया है। आइन क्या कहता है? आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम की कोशिश नहीं तो फिर क्या है? वो कुछ अता कर दिया जो मांगा भी नहीं गया था। हारे हुए शख्स को लाने के लिए आइन दोबारा तहरीर किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर सख्त तनकीद। आइन कहता है फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है फ्लोर क्रॉसिंग करो। किसी से जुड़कर जमीर के मुताबिक फैसले करने से आइन और कानून का कत्ल होता है। अगर आपके जमीर बिके हुए हैं तो हम क्या करें? गैर मुस्तहकम करने वालों से निपटेंगे। इत्तेहादी हैं, साथ निभाएंगे। पीपल्स पार्टी के नून लीग को यकीन दहानी। दोनों जमातें फैसले इत्तफाक राय से करने पर मुत्तफिक। ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इजलास। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने कानूनी निकात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। पीटीआई पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर लाया जाएगा। मुशावरत के बाद पार्लियामान और काबीना में बहस होगी। तहरीक इंसाफ को मखसूस सीटें मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कह दिया और फिर बहुत कुछ कह डाला। कानूनी टीम को अमल दरामद में रुकावट की निशानदेही की हिदायत। मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। पीटीआई मुख्तलिफ फोरम्स पर गई, कमीशन का फैसला बरकरार रखा गया। आजाद करार दिए गए 41 उम्मीदवारों ने कागजात में पीटीआई का जिक्र नहीं किया। इलेक्शन के बाद ये 41 अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद की अपील मुस्तरद हुई। किसी भी फोरम पर पीटीआई इस केस में पार्टी नहीं थी। एक साल के लिए 2 एडहॉक जजेस के नामों की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम को एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडहॉक जजेस के नामों की मुखालफत की। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम के नाम की मुखालफत की। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, मुल्क भर में नुमाइंदगी है। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत केस में बरियत चैलेंज। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खबर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। गवाहों के बयानात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। मानिका का सजा का फैसला बहाल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में हुकूमत, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फरीक बनाया गया है। तोशाखाना का नया केस। नैब की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से आज भी तफ्तीश। मुलजमान से तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक मजीद सवाल पूछे गए। नैब ने जेल ट्रायल के दौरान अदालत से 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। मुलजमान को 22 जुलाई को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान में कलअदम टीटीपी की दहशतगर्दी का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत। कलअदम टीटीपी सरगना नूर वली महसूद की खुफिया कॉल सामने आ गई। नूर वली महसूद की फोन पर अहमद हुसैन उर्फ गट हाजी और मकामी कमांडर साकिब गंडापुर को हिदायत। अमन बिगाड़ने के लिए सरकारी स्कूल या अस्पताल को धमाके से उड़ा दिया जाए। पुलिस और फौजियों के घरों को मिसमार किया जाए। नूर वली महसूद की हिदायत। आलमी अदालत इंसाफ का फलस्तीनियों के हक में बड़ा फैसला। गजा की पट्टी को कानूनी तौर पर फलस्तीन का हिस्सा करार दे दिया। इसराइल और फलस्तीन दो तरफा नहीं बल्कि आलमी मसला है। इसराइल मगरबी किनारे गजा और मशरकी बैतुल मक़दस पर काबिज है। फलस्तीनी इलाकों पर जबरी कब्जा करके इसराइल ने जेनेवा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की।
इसराइल की दहशतगर्दी जारी, टैंकों के रफा में गोलाबारी और बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में 10 रोज में 500 फलस्तीनी शहीद हो चुके। फलस्तीनी सफीर के मुताबिक बदतरीन नस्लकुशी हो रही है। इसराइली पार्लियामान में क़याम फलस्तीन के खिलाफ करारदाद। फैजाबाद धरना खत्म, हुकूमत ने टीएलपी को मना लिया। राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारड़ की टीएलपी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा, मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेंगे। हुकूमत फलस्तीनियों की मदद के लिए कोशिशें बढ़ाएगी। टीएलपी भी हुकूमती काविशों में मुआवनत करे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिशें तेज होंगी। दिफाई बजट से ज्यादा रकम बंद आईपीपीज को देना हरगिज कबूल नहीं। बिजली पर 24 रुपए यूनिट इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। साबिक निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने हकायक पेश कर दिए। कहा, आईपीपी से मुआहदे नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान ऐसे नहीं चल सकता। कहा जा रहा है 40 खानदानों के खिलाफ आवाज उठाने पर आपको मार दिया जाएगा। मेरी 100 जिंदगियां कुर्बान, अब खामोश नहीं रहा जा सकता। इंसाफ देकर ही रहेंगे। गौहर एजाज का हर सेक्टर और शोबे से माहिरीन लाने का ऐलान। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर सिस्टम मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मंसूबे का ऐलान कर दिया। 500 यूनिट तक के सार्फिन को एक साथ पर सोलर सिस्टम मिलेगा। सोलर की किस्त बिजली के बिल्स में ली जाएगी। मंसूबे पर 700 अरब रुपए खर्च होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने मॉडल बाजार टाउनशिप में फ्री होम डिलीवरी का इफ्तिताह कर दिया। 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशिया खोरोनोश की मुफ्त डिलीवरी मिलेगी। बिलावल भुट्टो ने सिंध में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का मंसूबा तैयार करने की हिदायत कर दी। वजीर आला सिंध के ज़ेरे सदारत महकमा तवानाई का इजलास। कहा, 2 लाख सोलर पैनल्स तकसीम करके मंसूबे पर काम हो रहा है। मंसूबे के लिए 5 अरब मुख्तस कर दिए हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने का फैसला। इंसदाद मनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी उमूर पर भी तबादला ख्याल। रविंद्र चंद्र ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वजीर दाखिला का इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, हब्स का जोर टूट गया। गर्मी के सताए शहरियों ने सुख का सांस लिया। हैदराबाद, कोटरी, ठट्ठा, टंडू अलाहियार, भिटशा और मिटियारी में बारिश से जलथल एक हो गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बलूचिस्तान में बारिशों के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। जिला खैबर की वादी तीरह में शदीद बारिश और जालाबारी। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग और बारिश के बाद सड़कें बंद हो गईं। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। सरकारी टेलीविजन की इमारत को आग लगा दी गई। झड़पों में सहाफी समेत अब तक 50 मुजाहिरीन हलाक हो चुके। 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, तालीमी इदारे बंद। मुजाहिरीन की कॉल पर मुल्क गिर हड़ताल। हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिशें रायगा हो गई। अहले पाकिस्तान यकज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज़ाद और मकबूजा कश्मीर में यौम करारदाद इल्हाक पाकिस्तान 19 जुलाई 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर की गई थी। दुनिया भर में तकारीब और मुजाहरे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी रैली का इनेकाद। शहरियों का जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से इल्हाक यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद तेज करने का है। ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी कबूल कर ली। रिपब्लिकन कन्वेंशन में कातिलाना हमले के बाद पहला खिताब। कहा, सर ना हिलाता तो गोली सर पर लगती। कातिलाना हमले में बाल बाल बच गया। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूं। तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करेंगे। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में रिपब्लिकन्स की कान पर पट्टी बांधकर शिरकत। जो बाइडेन ने दोबारा सदारती उम्मीदवार न बनने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडेन तस्लीम कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर दस्तबरदार होना ही पड़ेगा। कांग्रेस की साबिक स्पीकर नैंसी पेलोसी कहती हैं जो बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। जो बाइडेन दस्तबरदारी के फैसले पर पहुंचने के करीब हैं। कनाडा में सिन्फ नाजुक सिन्फ आहन बन गई। पहली बार खातून आर्मी चीफ मुकर्रर।
56 साल जनरल जेनी क्रैगनन ने कनाडा के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाल लिया। 35 साल फौजी करियर में अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में फौजियों की क़यादत कर चुकी हैं। आर्मी चीफ के 2 बच्चे भी कैनेडियन फौज में जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म के सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में कारोबारी और फजाई ऑपरेशंस मुअत्तल। खराबी से कई ममालिक में कंप्यूटर सर्विसेज मुतासर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बरतानिया, भारत, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड्स और फ्रांस शामिल। मीडिया हाउसेज, रिटेलर सर्विसेज भी मुतासर हुई। आईटी सर्विसेज मुतासर होने से इंटरनेट जुज़ भी मुअत्तल। भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का बीवी नताशा से अलहदगी का ऐलान। वाहमी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया। बेटे की परवरिश मिलकर करेंगे। दोनों ने सोशल मीडिया पर मुश्तरका बयान जारी कर दिया। पांड्या की मद्दाहों से प्राइवेसी का एहतराम करने की दरख्वास्त। कनाडा में ग्लोबल T20 लीग खेलने की तैयारी। पीसीबी ने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान के एनओसी रोक लिए। पीसीबी ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स को मसरूफ शेड्यूल की वजह से एनओसी देने के हक में नहीं। लीग की मंजूरी के बाद खिलाड़ियों के एनओसी का फैसला होगा। और फिल्म स्टार नदीम को सालगिरह मुबारक। बॉलीवुड के मारूफ और सीनियर अदाकार 84 बरस हो गए। बतौर अदाकार फिल्म चकोरी से फनी सफर का आगाज किया। 200 से ज्यादा फिल्म्स में काम किया। तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुताबिक अवार्ड अपने नाम।